ओम शांति। आज 4/11/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया मीठे बच्चे। अपनी खामियां निकालनी हैं तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाप तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। अगर अपनी कमियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। स्कूल में भी ऐसा होता है कि अगर बच्चा अपनी गलती अपने पिता को सुना देता है तो क्या होता है, उससे पिता उसे उसकी कमियां निकालने की युक्ति बता देते हैं, मदद करते हैं, है ना। तो प्रश्न दिया आज बाबा ने कि बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है। करंट यानी मदद। तो बाप की मदद किन बच्चों को मिलती है। उत्तर दिया बाबा ने, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी बीमारी अगर ठीक सब बता देंगे सर्जन को तो मदद मिलती है। तो बाबा उन्हें दृष्टि देता है। तो बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता है इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। तो बाबा उन्हें करण देता है यानी मदद करता है। ओम शांति। बाबा ने आगे कहा कि बाप बच्चों से पूछते रहते हैं। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला। क्वेश्चन किया बाबा ने कि क्या बाप से कुछ मिला, तो किस किस चीज़ में कमी है। हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है। उनको कहा, तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हो, क्या समझते हो लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते वह करते ही नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं कि पुरुषार्थ करते हैं क्या या करते ही नहीं है। कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को यह समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो, कोई खामी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है ना। बाबा हमें रोज मुरली से ज्ञान सुनाकर हमें क्या करते हैं, परफेक्ट बनाते हैं। तो बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए। इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखो। कैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा। तो ये एम ऑब्जेक्ट हमेशा सामने रखो। तो अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं। आगे बाबा ने बताया कि बाप रोज बहुत समझाते हैं, वास्तव में इतने समझाने की तो ज़रूरत ही नहीं दिखती। मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है। बेहद का बाप को याद करना है और उनसे यह वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है, यानी संपूर्ण बनना है। गुण 16 कला संपूर्ण। और स्कूलों में तो 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती। स्कूलों में तो 5 विकारों को जीतने की बात नहीं होती। यह बात अभी होती है संगम युग पर, जब परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। तो जो बाप आकर समझाते हैं, तुम्हारे में जो भूत हैं, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। अगर वर्णन नहीं करेंगे तो बाप युक्ति कैसे बताएंगे। तो वर्णन करना जरूरी है। वर्णन बताना है कि मुझ में ये कमी है। तो बाबा यह भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना। तो तुम्हारे में भी अगर कोई भूत नहीं, तुम जानते हो ये 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। तो मतलब ये अभी के नहीं है, ये विकार 63 जन्मों से जन्म जन्मांतर से है। तो देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उसको निकालने के लिए फिर बाबा कहते हैं राय लेनी चाहिए। तो बाबा मदद करेंगे। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है। हर जन्म में एक लौकिक बाप मिलता है। तो सतयुग में भी मिलता है और कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है।
यहाँ से जब संपूर्ण बन के सतयुग में जाते हैं तो फिर पारलौकिक बाप नहीं मिलता, मिलता तो लौकिक ही बाप है। पारलौकिक बाप कब मिलता है? जब संगम युग पर परमात्मा हमें स्वयं आकर अपना परिचय और हमारा परिचय देते हैं, हमारा आत्मिक स्वरूप का परिचय बताते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, तब पारलौकिक बाप मिलते हैं इस संगम युग पर। तो इसकी इतना महत्ता है, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। तो पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं, कब? संगम युग पर, पूरे कल्प में संगम पर आते हैं। तो पारलौकिक बाप आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाबा ने इस मुरली में बताया है कि सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्कर लगाते रहें, स्वदर्शन चक्र लगाते रहें, अपने आप का दर्शन, स्वदर्शन चक्र। टाइम तो बहुत थोड़ा है और बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं। तो ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ न कुछ शिक्षा बैठ देती है, तो नाम हो जाता है। करण करावन हार साथ है ना। तो बाबा ही शिक्षा देते हैं, हर आत्मा को बाबा बैठ पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं और कल्प कल्प देते हैं। तो ये संगम युग बहुत ही डायमंड टाइम है। बाबा ने धारणा के लिए आज कहा है, कम से कम 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। 8 घंटा, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 8 घंटा बाबा को याद करना है, नम्रता से और बड़ी ठंडाई से रूहानी सर्विस करनी है। और सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो, है ना। नंबर 2, बाबा ने बोला कि अपने आप से बातें करनी है कि यह जो कुछ हम देखते हैं ये सब क्या होना है? विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे, यानी पहले शांतिधाम, फिर सुखधाम, परम धाम जाएंगे, फिर सुखधाम जाएंगे, स्वर्ग में आएंगे। वरदान दिया बाबा ने, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय, जिसका निश्चय पक्का होगा तो उसको विजय अनुभव होगा ही होगा। तो अनुभव, विजय का अनुभव होगा, तो और वो क्या होंगे? सदा हर्षित होंगे, निश्चिंत होंगे। तो बाबा ने कहा कि अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है सहज विजय। जिसका निश्चय पक्का है, यानी उसको निश्चय हो चुका है, उसको अनुभवी है। ये स्थूल में भी अगर देखते हैं कि कोई अनुभवी होता है तो फिर उसे उसका निश्चय पक्का होता है और उस अटल और अडोल होता है, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका है उस चीज़ का, तो वो हिलेगा नहीं। तो उसका मतलब सहज, उसको विजय उसकी सहज है। तो बाबा कहते लेकिन निश्चय सब बातों में होना चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी होना चाहिए कि मैं ही वो आदिकाल का, अनादिकाल का परमात्मा का बच्चा हूँ, हीरो पहाड़धारी हूँ। अपने आप में निश्चय होना चाहिए, ब्राह्मण परिवार में होना चाहिए, और ड्रामा के हर दृश्य में, ड्रामा एक्यूरेट है तो हर ड्रामा पर पूरा निश्चय होना चाहिए, ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो, थोड़ी सी बात में भी निश्चय टलने वाला ना हो, अटल अडोल, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो उससे भी अच्छा। तो सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। तो जब निश्चय पक्का होगा तो विजय की भावी टल नहीं सकती, विजय होनी ही है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। फिर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं, फिर सदा हर्षित रहते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को नष्ट नहीं करना, निर्णय शक्ति है, निर्णय फौरन लेना और फिर फैसला करना है।
करण करावन हार साथ में है। ओम शांति। थैंक यू।